बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि तरीन ग्रुप अभी तक इमरान खान और PTI के असाब पर सवार है और इस हवाले से मेरे पास जो डिटेल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप जानते हैं कि इमरान खान पिछले दिनों लाहौर आए थे और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की, MPs से की, अरकान असम्बली से की, जो अहदेदार हैं उनसे की, अपने जो यानी ऐसे लोग जिनके साथ वो कभी नहीं मिलते उनको भी आम दीदार का मौका दिया गया, तो वो उनसे मुलाकातें की। इस मौके के ऊपर जो अहम तरीन गुफ्तगू हुई वो मुलाकातों के हवाले से और इनसाइड है वो ये है ज़राए के मुताबिक कि एजाज चौधरी साहब हैं, ये पहले जमात इस्लामी में हुआ करते थे, वहाँ से उनकी सीट से MPA मुंतखब हुए थे 1985 में। उसके बाद फिर ये थोड़े से गोशा नशीन से हो गए, जमात इस्लामी ने निकाल दिया, फिर करते कराते बार वो PTA में आ गए और फिर PTA में आने के बाद वो मुसलसल PTA में हैं, मतलब एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। और यानी ओवरऑल देखा जाए तो शरीफ आदमी, सच्ची बात है, उनके जो भी सियासी नज़रियात हों अपनी जगह पर, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक शरीफ आदमी है, लेकिन वो PTI पंजाब के सदर हैं इस वक्त। इसी तरह सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं PTI के। अच्छा, अब ये दो हज़रात जो मिले हैं इमरान खान को, तो उन्होंने इमरान खान से ये गुजारिश की है कि खान साहब देखें, बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाना है और जो हालात नज़र आ रहे हैं वो ऐसे लगता है जैसे अगले साल हमें इलेक्शन की तरफ भी जाना पड़ेगा, तो उससे पहले बल्कि बल्दियाती इंतखाबात में जाने से पहले तरीन ग्रुप का कट्टी कट्टा कड्डो यार, एक किसी पासे लाओ इन्होंने, या इनको पार्टी में रखें जो लोग हैं, अगर नहीं रखना तो फिर इनको निकाल दें, अदरवाइज़ हमारे ग्राउंड के ऊपर जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात जब होंगे, ज़ाहिर है उसमें जो काउंसलर्स हैं यानी स्ट्रीट लेवल का वर्कर जो है वो इन्वॉल्व हुआ होता है, और ये जो तरीन ग्रुप के साथ MPs हैं और जो MNAs हैं उनका अपने स्ट्रीट लेवल तक राब्ते रहते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस बनेंगे। इनको देखा देखी जो दूसरे लोग हैं वो भी बातें कर रहे हैं, तो इसलिए इनका किसी तरफ आर या पार करना इनको ज़रूरी है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि आपकी बात दुरुस्त है और मैंने इस सिलसिले में काम ज़िम्मे लगाया कुछ लोगों के और वो इस पर काम भी कर रहे हैं। अच्छा, अब इमरान खान ने किसके ज़िम्मे लगाया? इमरान खान ने ये ज़िम्मे लगाया फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं वो सूबाई मिनिस्टर बराए जेल हैं और साथ ही साथ उनको पंजाब हुकूमत का तर्जुमान भी बना दिया गया है, लेकिन वो चाहते ये थे कि पूरी वजारत इत्तलात मिल जाए, जिसकी वजह से उन्होंने इमरान खान से भी कहा और ये जो अपने हैं उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के CM, उनसे भी कहा कि जी मुझे पूरा वज़ीर बनाओ, फिर ये ना करें कि मुझे तर्जमान बनाएं। तो इमरान खान ने उन्हें कहा कि पहले तुम एक टारगेट अपना अचीव करो, और वो टारगेट ये है कि तरीन ग्रुप के जोड़े MPs ने तरोड़ पढ़ान दो फड़ के, इनको आप वापस लाएं, इनकी वफादारियाँ जो हैं वो अपने साथ दोबारा लें, इनकी यकीन दहानी करवाएँ। ये सारे लोग आके कि जनाब असी इमरान दे नाल हाँ, तो फिर उसके बाद आपको जो है ना वो आपकी डिज़ायर्ड वजारत वो मिल जाएगी। तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इस काम के ऊपर बड़ी तंदुही के साथ लगे हुए हैं और उन्होंने अब तक जो काम किया है वो ये किया है कि जनाब उन्होंने एक तो वो अपना चौहान भरा जड़ा फस गया सी, जिसको फसाया था वगैरह, ठीक है, नज़ीर चौहान को, उसको उन्होंने ले आए वापस और उन्होंने तो खुल्लम खुला बयान भी दे दिया कि जनाब असी तो तरीन जड़े ना तरीन ग्रुप के नाल नहीं हाँ और तरीन बिल्कुल काबिल एतमाद नहीं है और ये नहीं है वो नहीं, इस तरह की बातें उन्होंने कर दी। उसके बाद उन्होंने अब्दुल हई दस्ती साहब हैं उनको जो है वो तोड़ लिया और उन्होंने भी बयान तो नहीं दिया लेकिन वो टूट गए हैं। लेकिन एक और बंदा टूटने वाला है, मैं आपको पहले से बता दूं, उसका नाम है खुरम लगारी। ये खुरम लगारी साहब जो हैं ये बड़े बढ़ के बातें करते थे तरीन ग्रुप में रहते हुए और बड़ी बड़का मारते सन। अब हुआ ये है कि उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो गया और बताया ही जा रहा है कि जिस खातून ने ये मुकदमा दर्ज कराया है, थाना डिफेंस A लाहौर के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो खातून उनकी पहली या दूसरी बीवी हैं, बहरहाल ठीक है ये कहा जा रहा है। और वो बताया ही जा रहा है कि ये अपनी उस बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाते थे और मुकदमा जो दर्ज हुआ उसके मुताबिक ये है कि इन्होंने फायरिंग की है या करवाई है, उनके घर के बाहर इनको थ्रेट्स किए हैं, तो मुकदमा दर्ज हो गया। खुरम लगारी साहब ने मुल्तान से अपनी प्री अरेस्ट बेल करवा ली है और मेरा ख्याल है कि वो पीर को आके अपना यहाँ पर जो है मुतलका थाना है वहाँ पर पेश हो जाएंगे
बट एनीवेज वो इस सिलसिले में अब क्या कहते हैं कि खुर्रम लगारी साहब फंस गए, और खुर्रम लगारी साहब ज़ाहिर है अब इस मुकदमे से जान छुड़वाने के लिए हुकूमत की हेल्प चाहेंगे, और हुकूमत में से उनकी हेल्प करेगा फ़याज़ुल हसन चौहान, जिसके साथ वो पहले मुलाकात कर चुके हैं, और फ़याज़ुल हसन चौहान इसके बदले में कहेगा कि खलोगे तरीन नू गालां कट, ठीक है। तो लिहाजा वो खड़े हो गए तरीन साहब को बुरा भला कहेंगे, तो ये एक और बंदा जो है वो टूट के इधर आने वाला है। इसके साथ साथ 2 वज़ीर हैं सूबाई, वो भी तरीन साहब के साथ थे। एक चीमा साहब हैं, अजमल चीमा उनका नाम है, और एक और हैं मेरे ज़हन से उनका नाम स्लिप हो गया, बाहर माजरत चाहता हूँ, मगर 2 वज़ीर हैं जो कि तरीन साहब के साथ मुकम्मल राब्ते में थे, उनकी हर मीटिंग में जाते थे, तो उनको भी मुशर्रफ बाय सलाम कर लिया गया, यानी आप इसको बल्कि मुशर्रफ बा तहरीक इंसाफ कर लिया गया, ये कह लें, ठीक है। और ये जो है ना वो कर लिया गया है, और वो अब जल्द ही उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में वो किसी वक्त ऐलान फरमा देंगे कि हमारा तरीन ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके साथ साथ एक उन्होंने जो पार्लिमानी लीडर बनवाए थे तरीन साहब ने पंजाब असम्बली के अंदर, उनका नाम है सईद अकबर नवानी साहब। सईद अकबर नवानी साहब जो हैं ये बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, और इनके ये अपने हलके में इतने मजबूत हैं कि शहबाज शरीफ जब पहली बार वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे तो वो इनके हलके से, इनकी छोड़ी हुई सीट से मुंतखब हुए थे। ये इतने बाअसर हैं कि उन्होंने वहाँ से शहबाज शरीफ को जितवा लिया था, और ये अपने हलके में बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। बहुत कम ही हुआ कि ये इलेक्शन हारे हों। कौमी असम्बली की सीट भी इन्हीं की होती है, और सूबाई असम्बली की सीटें भी इन्हीं की होती हैं। ये काफ़ी मजबूत हैं अपने इलाके में। सईद अकबर नवानी साहब जो हैं वो पार्लिमानी लीडर मुकर्रर हुए थे तरीन ग्रुप की तरफ से पंजाब असम्बली के अंदर। अब उन्होंने अपना पैंतरा बदल लिया, और उन्होंने कहा देखें जी, तरीन साहब के साथ जो ज़्यादती हो रही थी इमरान खान ने उसका कर दिया अजाला, और हमारा जो मकसद था वो ये था कि तरीन साहब का ज़्यादती ना हो। अब वो अजाला हो गया, तरीन साहब ईजी डाट काम कर गए हैं, और इमरान खान साडा पहले भी लीडर सी तो हुण भी लीडर है, तो लिहाजा हमारा तो कोई इख्तलाफ नहीं। हमने पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी के एक लीडर के लिए आवाज़ उठाई थी, और शुक्रिया इमरान खान के उन्होंने हमारी बात मान ली, तो लिहाजा अब वो तरीन साहब जो है ना वो जाने तो उन्होंने काम जाने, यानी ये भी अब अपने क्या कहते हैं कपड़े कुपड़े झाड़ के उठ के तो दूजे पासे आके बह गए, ठीक है। ये सूरत हाल है। अलबत्ता राजा रियाज साहब, नवाब शेर वसीर साहब और इस तरह के और जो लोग हैं वो अभी तक तो डटे हुए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, और तरीन ग्रुप के साथ ही खड़े हैं। लेकिन कितनी देर खड़े रहेंगे, कब तक वो मामला चलेगा, ये आने वाला वक्त बता सकता है। फ़िलहाल तो वो खड़े हुए हैं। अब बल्दियाती इंतखाबात की जो उन्होंने बात की कि बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाना है, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि कानून साजी होना ज़रूरी है, और वो कानून साजी होनी है पंजाब असम्बली में। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त के पास इस वक्त ये हालात नहीं है कि वो कानून साजी करवा सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो बाकायदा तौर पर अड़े पड़े हैं, जैसा कि आप जानते हैं। चौधरी साहब का चौधरी इसलिए जगह हुआ है क्योंकि चौधरी साहब जो चाहते थे तरीके इंसाफ से, वो अभी तक वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। यानी ये वो शख्सियत है बकौल PTI वालों के कि ज़िंदगी दे 10 साल कट्ठे लगाने तो बाद भी कहता है कि मैनू हगी तरह सच्चा प्यार तो नहीं मिला। ये वाले हालात हैं चौधरी साहब के। तो चौधरी साहब जो हैं उनको अभी तक वो नहीं मिली। बात जो बिगड़नी शुरू हुई थी इनकी रिसेंटली, वो बिगड़ी थी मोहन सलाई की वजारत के हवाले से। उनको अभी ज़ख़ायर की वजारत दी गई है, लेकिन वो इससे राज़ी नहीं है। वो सनत व पैदावार की वजारत चाहते हैं। यहाँ से काम शुरू हुआ। फिर चौधरी फरेज़ लाई ने एक इस्तेहकाक बिल पास करवाया, जिसके नतीजे में वो डिफेक्टो वज़ीर आला बन चुके हैं। अब वो पंजाब के अंदर हालात ये हैं उनके कि CM पंजाब और परवेज़ लाई के दरमियान टॉकिंग टर्म्स नहीं हैं। इसी तरह वो जो हैं चौधरी सरवर साहब, उनके साथ भी उनके टॉकिंग टर्म्स नहीं हैं। अलबत्ता तरीन साहब के साथ उनके राब्ते ज़रूर हैं, और ये बात जो है सबसे ज़्यादा हांट करती है PTI को। चौधरी परवेज़ लाई जो हैं उन्होंने अपने आप को पंजाब असम्बली के अंदर इस इस्तेहकाक बिल के ज़रिए इतना मजबूत कर लिया है कि अब वो डिवाइड के इधर वाला MPA हो या उधर वाला MPA हो, वो परवेज़ लाई को ही अपना माई बाप समझता है, क्योंकि उसे पता है इस बात
का कि जनाब हुकूमत वक्त जो है वो तो अपने MPs को लिफ्ट नहीं करवाती। वो तो मुलाकात कर ली, बुज़दार साहब ने मुलाकात कर ली, 8-8 दिन पहले दरखास्त देनी पैंदी है। कोई ब्यूरोक्रेट है वो बात नहीं सुनने को तैयार, और इस पर जो ज़ाहिर है कि मामला गड़बड़ होता चला जा रहा है। तो इसलिए परवेज़ लाई साहब जो हैं वो आसानी से अवेलेबल होते हैं, एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल होते हैं। जो काम वो कह रहे होते हैं मुतलका सेक्रेटरी को, DC को फ़ोन करते हैं, तो DC सेक्रेटरी जो है उसको पता है इस्तेहकाक बिल पास हुआ है, तो लिहाजा वो बेचारा फंसया है, वो मरता ना क्या ना करता वाले सीन के मुताबिक वो जाके परवेज़ लाई की बात मान लेता है। लिहाजा इस वक्त परवेज़ लाई जो हैं वो बड़े इनएविटेबल बन चुके हैं पॉलिटिकली भी और नंबर्स के एतबार से भी, क्योंकि पंजाब असम्बली की अगर आप वो देखें नंबर गेम, तो उसमें परवेज़ लाई जो हैं वो अगर आज हुकूमत से कहें कि मैं ताड़े नाल कोई नहीं, तो हुकूमत के पास ये नंबर्स नहीं हैं कि वो उनको हटा सके वहाँ से, ठीक है, स्पीकरशिप से, क्योंकि ज़ाहिर है नून लीग नाल खलो जाएगी और इन्हीं 10-11 वोटों का फ़र्क है जो 10-11 वोट परवेज़ लाई के ज़ाती हैं। तो ये मामला है जिस पर परवेज़ लाई जो है ना इस वक्त तहरीक इंसाफ की और इमरान खान के गले की हड्डी बन चुके हैं, ना वो निगल सकते हैं ना वो उगल सकते हैं। अब ये जो बिल है बल्दियात का, ये पास करवाने के लिए परवेज़ लाई की जो है वो मावनत बहुत ज़रूरी है, और बल्दियात बिल के ऊपर परवेज़ लाई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं कि जनाब आप जो मेयर का इंतखाब है वो बराह रास्त ना करवाएं, बल्कि जो हाउस मुंतखब होगा ज़िला असम्बली का उसके अंदर से हो, जैसे कि पंजाब असम्बली में होता है, जैसा कि कौमी असम्बली में होता है। ये तुसी नवा कड़ा काम चुके लाए हो लंदन तो। चौधरी परवेज़ लाई इस बात को तस्लीम नहीं करते। लेकिन असल बात यह है कि जो परवेज़ लाई हैं वो अपने जो काम रुके हुए हैं, गुजरात के काम हो गए, मंडी बहाउद्दीन के काम हो गए, जहाँ जहाँ से उनके लोग उनका असर और सूख है वो वहाँ पर अपनी दोबारा से गिरफ्त चाहते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने अगला इलेक्शन नज़र आ रहा है, उन्हें नज़र आ रहा है कि इमरान खान अगले साल इलेक्शन की तरफ जा सकता है और जा रहा है और वो ये बातें कर रहा है। लिहाजा वो अपने आप को रीपोजिशनिंग जो होती है वो कर रहे हैं पॉलिटिकली, और इस सिलसिले में वो बाकायदा तौर पर राब्ते में हैं पीपल्स पार्टी के साथ। जरदारी साहब के साथ उन्होंने खुल्लम खुल्ला मुलाकात कर ली थी। अच्छा, इसकी तरह इसके साथ साथ वो तरीन साहब के साथ राब्ते में हैं। इसी तरह वो जो PTI के अंदर तरीन ग्रुप के अलावा जो लोग नाराज़ हैं उनके साथ भी राब्ते में हैं। तो वो किस तरह से चाहेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात हों जिससे इमरान खान को पॉपुलैरिटी मिल जाए और उसकी स्ट्रीट लेवल तक दोबारा से गिरफ्त हो जाए और वो जनाब अगले इलेक्शन से सानू ठुड्डा मार के बाहर कर दे। ये परवेज़ लाई को भी काबिल कबूल नहीं है, ये सूरत हाल नून लीग को भी काबिल कबूल नहीं है, ये सूरत हाल जो होगी वो काबिल कबूल किसी भी और सियासी जमात को नहीं होगी। लिहाजा इस वक्त परवेज़ लाई जो हैं वो सेंटर पॉइंट बने हुए हैं, वो जिस तरफ अपना वज़न डालेंगे वो पलड़ा भारी हो जाएगा। ये इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन तरीन ग्रुप के लिए जो है वो इमरान खान के दिल में फ़िलहाल कोई जगह नहीं है। वो चाहते यही हैं कि तरीन साहब कल्ले रह जाएं, जितने भी हैं उनके साथ गए वो आ जाएं, अगली बार इलेक्शन आएगा तो वेख लांगे की करना है, इन्हों का टिकट देनी है कि नहीं देनी वो मतलब उस वक्त देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आ जाएं, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो उनको निकाल भी नहीं सकते अपनी पार्टी के अंदर से। जो अरकाने कौमी और सूबाई असम्बली हैं, अगर वो उनको निकालेंगे तो इमरान खान की जिस असम्बली से वो निकालेंगे उस असम्बली में, उस सूबे में, उस यानी वफाक में भी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इमरान खान के पास अगर आप देखें तो कौमी असम्बली के अंदर बहुत थिन मेजॉरिटी है, 173 महल लोगों ने इनको वोट किया था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किया था, ठीक है। और 108 जब ये जीत कर आए थे तो 178 थे टोटल, 172 चाहिए होते हैं। लिहाजा अगर उसमें से वो 5-6 को भी निकाल लेंगे या 2-3 को भी निकाल लेंगे तो इमरान खान की हुकूमत नहीं रहेगी। इसी तरह पंजाब असम्बली में भी जो अक्सरियत है वो 8-10 लोगों की है, तो वो 8-10 लोग अगर अपनी पार्टी से काटते थे उਦੋਂ भी कहानी मुक जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को पार्टी में रखा जाए फ़िलहाल और उनको तरीन साहब के ख़िलाफ़ कर दिया जाए और परवेज़ लाई साहब को किसी तरह राज़ी किया जाए। ये अहम तरीन टास्क है जो इमरान खान देखे गए मौजूदा दौरे के दौरान, और कोशिश उन्होंने शुरू करवा दी है कि जनाब किस तरह परवेज़ लाई के साथ रब्ता करें और उनको बनाएं। असद उमर साहब इस सिलसिले में लाहौर आए थे और उन्होंने परवेज़ लाई से मुलाकात की थी, जिसमें परवेज़ लाई साहब ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ पूरी चार्जशीट उनके सामने रख दी और इमरान खान के खिलाफ भी चार्जशीट सामने रख दी है। अब वो जो मुतालबात कर रहे हैं वो मुतालबात फ़िलहाल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए मानना मुश्किल है। लिहाजा जो है ना इस वक्त तहरीक इंसाफ को नून लीग से कोई ख़तरा नहीं,
यानी उनकी हुकूमत को, पीपल्स पार्टी से कोई ख़तरा नहीं, मौलाना फजल रहमान से कोई ख़तरा नहीं। फ़िलहाल उनको ख़तरा है अपने अंदर से, यानी बुक्कल चोर है। इस वक्त ये सूरत हाल PTI की बनी पड़ी है, लेकिन तरीन ग्रुप जो है ना वो उनके असाब पर सवार हुआ है। और इसके साथ साथ एक ख़बर है, और वो ख़बर चले अगले वीलाग में देंगे। अगला वीलाग ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।